प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2021 में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष रखी गई है। आयु की सीमा 27 अप्रैल 2021 से गणना की जाएगी। यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आपके लिए यह भर्ती निकाली गई है। जीडीएस रिक्वायरमेंट, इंडियन पोस्ट में जीडीएस रिक्वायरमेंट की आपकी भर्ती जो है निकाल दी गई है। यहाँ पे लगभग 4300 समथिंग पद हैं, यानी 4365 पद है जो आपके लिए निकाला गया है। इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2021 बिहार और महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवा के लिए 4368 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक आ गई है। सिर्फ एक सप्ताह बाकी है। बिहार पोस्टल सर्किल में 1940 और महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में 2428 पद हैं। दोनों ही सर्किल के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2021 है। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। उम्मीदवार का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो यह कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी मेरिट जो बनेगी वो 10 के आधार पर बनेगी, चाहे आप हायर में कितना भी एजुकेशन प्राप्त किए हों। सिर्फ 10वीं के मार्क्स ही चयन का आधार बनेंगे। ग्रामीण डाक सेवा की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवा पद भरे जाएंगे। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी। आयु की गणना 27 अप्रैल 2021 से की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 साल तथा दिव्यांग जनों को 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो। 10वीं में मैथ्स, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में पास होना जरूरी है। 10वीं तक स्थानीय भाषा पढ़ी होनी भी चाहिए, यानी पढ़ा होना चाहिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की वरीयता प्राप्त नहीं होगी। टेक्निकल योग्यता, मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्थान से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हो। जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं या उच्च शिक्षा में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है, उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट में छूट दी जाएगी। वेतनमान पद के अनुसार है। बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से 14,500 रुपये, जीडीएस एबीपीएम के लिए 10,000 से 12,000 रुपये दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया, उम्मीदवार के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यदि आवेदकों में प्राथमिकता के तौर पर 5 पदों का चुनाव किया है और मेरिट के आधार पर उनका एक से अधिक पदों के लिए चयन हो जाता है तो उससे एक ही पद को चयनित किया जाएगा। पद पाने के लिए अन्य जरूरत शर्तें, निवास पदों के अनुसार आपको देना। निवास देख लेते हैं क्या है। पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे चयन के 1 माह के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करें। आय का स्रोत, पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है, यानी वह अपनी आजीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग से मिलने वाले वेतन पर निर्भर नहीं है। यह प्रमाण चयन के 30 दिनों के भीतर देना होगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का चयन, जीडीएस बीपीएम पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए निर्धारित गांव में पोस्ट ऑफिस के संचालन के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह कार्य चयन के 30 दिनों के भीतर करना होगा। तो यह कुछ चीज़ें हैं जो आपके, लेकिन यूपी के जो अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश के, उनके लिए इसमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। हालांकि बिहार और महाराष्ट्र के अभ्यर्थियों को इसमें लाभ होने वाला है। तो जल्दी से आप फॉर्म को भर दीजिए अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।